नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीके लर्निंग्स में। आज हम एक ऐसी जर्नी पर निकलने वाले हैं जहां ना तो ट्रैफिक होगा, ना ही ग्रेविटी का जोर। बस रहेंगे तो तारे, ग्रह और अनगिनत रहस्य। यस, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, हमारा अपना सोलर सिस्टम। क्या कभी आपने सोचा है कि हम सब एक कॉस्मिक फैमिली का हिस्सा हैं? हमारा सौरमंडल एक विशाल अंतरिक्षीय प्लेग्राउंड जहाँ पर प्लैनेट, मून्स, एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स एक परफेक्ट हार्मनी में सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। और यहाँ पर हर एक चीज के पीछे एक रीजन है, एक साइंटिफिक लॉजिक है और कई सारे सीक्रेट्स हैं। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल हमारे सूरज के चारों ओर फैला हुआ एक विशाल तंत्र है। इसमें 8 प्रमुख ग्रह हैं, मर्क्यूरी से लेकर नेपच्यून तक, और उनके अलावा सैकड़ों मून्स, थाउजेंड्स ऑफ एस्टेरॉयड्स और बेशुमार स्पेस रॉक्स इसमें पाए जाते हैं। सूरज इसका राजा है और इसकी ग्रेविटी इतनी ताकतवर है कि यह सभी प्लैनेट को ऑर्बिट में बांध के रखता है। अगर सूरज ना हो तो यह पूरा का पूरा सिस्टम बिखर जाएगा और हम सब भी। हर एक ग्रह एक यूनिक कैरेक्टर में है, जैसे कोई गैस गैन, कोई रॉकी वर्ल्ड्स, कोई बर्फीला, तो कोई आग से भी तेज। और यही डाइवर्सिटी हमारे सोलर सिस्टम को इतनी फैसिनेटिंग बनाती है। तो चलिए आज हम अनोखे ग्रह को जानते हैं एक एक करके और इनके परिवार के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के किंग की, सूरज, जिसको हम द सन बोलते हैं। इट्स ए मैसिव बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन होता है। ये इतना बड़ा है कि इनमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं, है ना। सबसे अच्छी चीज क्या है, सूरज एक की मतलब का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 8 मिनट लगता है, इतना दूर है सूरज। और इसके बाद हम लोग चलेंगे, इसका जो पहला प्लानेट है जिसका नाम है मर्क्यूरी, है ना। मर्क्यूरी क्या है, सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह है ना। मर्क्यूरी सब छोटा है, तेज है और बहुत गर्म भी है ना। सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसके बारे में कि इसका कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं होता है ना। कितना क्रेजी है ना कि कोई ऐसा ग्रह जिसका अपना एटमॉस्फेयर ही ना हो। चलिए चलते हैं इसके हम दूसरे ग्रह की तरफ, जिसको हम वीनस बोलते हैं। वीनस वीनस को हम लोग पृथ्वी का ट्विन भी बोलते हैं, है ना, हम शकल भी बोलते हैं या फिर पृथ्वी जैसा दिखने वाला भी बोलते हैं, है ना। लेकिन इस ग्रह पर क्लाउड्स इतने डेंस हैं और टॉक्सिक हैं कि यहाँ का सरफेस जो है वो मतलब 475 डिग्री तक जो है इसकी इस मतलब इसमें हीट होती है। और कहने ये का मतलब ये मर्क्यूरी से भी ज़्यादा हॉटर होता है। वीनस पर जो सूरज की दिशा है, मतलब वीनस पर कहने का मतलब जो सूरज है वो उल्टी दिशा से उगता है, ईस्ट नहीं वेस्ट से उगता है। अब बारी है अर्थ की। आवर प्लैनेट इज वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट, है ना। दिस इज द ओनली प्लैनेट नोन एज जहाँ पर जीवन है, पानी, ऑक्सीजन और एक मॉडरेट टेम्परेचर। अर्थ इज लिटरली ए मेरिकल, कहने का मतलब जो अर्थ है वो अपने आप में अजूबा है ना। क्या आप जानते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, है ना। ये हमें हार्मफुल कॉस्मिक रेस से जो है प्रोटेक्ट करती है। बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा ग्रह है, वो है मार्स, जिसको हम द रेड प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सब कुछ लाल है। मिट्टी, एटमॉस्फेयर, सनसेट भी यहाँ का जो है वो लाल ही है। मार्स पर ओलंपस मून्स हैं। पूरे सौर मंडल में का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना है ना, वो कहाँ पे है, मार्स पे है, जिसको हम ओलंपस मून बोलते हैं। नासा ने यहाँ पर कई मिशंस भेजे हैं और भविष्य में यहाँ पर ह्यूमंस के लैंड होने की भी संभावना है। इंडिया, चाइना, रसिया, अमेरिका सब इस होड़ में लगे हैं कि मून पे लैंड करें। चलिए हम बात करते हैं जुपिटर की, है ना, जिसको हम गेंट ऑफ द सोलर सिस्टम बोलते हैं, है ना। और इस पे बहुत सैकड़ों साल से तूफान चलता चला आ रहा है। जुपिटर के पास अपने करीब 100 के करीब मून्स हैं, जिसमें 95 प्लस तो है ही हैं, जिसमें मर्क्यूरी
मतलब ऐसे ऐसे मतलब मून्स हैं जो मर्क्यूरी जो अपना ग्रह है उससे भी बड़ा है। हाँ, जुपिटर इतना हैवी है कि अगर ये थोड़ा सा भी मास गेन कर लेता तो यह छोटा सा स्टार बन सकता था। अब बात करते हैं रिंग मास्टर की यानी कि सटनर की, है ना। इसके ब्यूटीफुल रिंग्स आइस और रॉक्स जो है उसके बने हुए होते हैं। सटनर इतना हल्का है कि अगर पानी में रख दिया जाए तो ये तैर सकता है ना। इसके चांद टाइटन जो कि इसका चांद है पर ठीक एटमॉस्फेयर है। साइंटिस्ट को उम्मीद है कि वहाँ लाइफ पॉसिबल हो सकती है। अब बात करते हैं यूरेनस की, है ना, या टाइटल प्लान की जिसको हम कहते हैं। ये प्लैनेट लिटरली अपने साइड पर घूमता रहता है और दिखने में ब्लूइश ग्रीन दिखता है ड्यू टू मेथेन की वजह से। यहाँ पर एक सीजन करीब 42 अर्थ ईयर तक चलता है। इमेजिन करो 42 साल की गर्मी। और अब सबसे दूर का जो ग्रह है नेपच्यून, उसके बारे में बात करते हैं। इट्स कोल्ड, विंडी एंड डीप ब्लू। यहाँ की विंड्स 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं, फास्टर देन ह्यूरिकेन ऑन द अर्थ। नेपच्यून पर एक मून है टिट्रॉन जो कि उल्टी दिशा में घूमता रहता है। अब आते हैं ड्रफ प्लैनेट्स की ओर, है ना, जिसके जैसे कि प्लूटो। 2006 में इसे प्लैनेट से हटाकर डफ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। प्लूटो बहुत छोटा है लेकिन इसका हार्ट शेप्ड ग्लेशियर इसे और भी खास बनाता है। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने पूरी कोशिश करी कि आपको सौरमंडल के बारे में जितना हो सके उतना बताया जा सके इजी लैंग्वेज में, है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सीके लर्निंग्स को सब्सक्राइब जरूर करें।